हेलो जी, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम देख रहे होंगे कैसे हम अरेज को सॉर्ट कर सकते हैं जीरोज़ 1 एंड 2s को। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, गिवन एन अरेज ऑफ अ साइज n कंटेनिंग ओनली जीरोज़ 1 एंड 2 सॉर्ट द अरे इन असेंडिंग ऑर्डर। यानी हमारे पास सिर्फ 0, 1 और 2 है और हमें उसे क्या करना है, सॉर्ट करना है। यानी कि जीरोज़ सारे पहले आना चाहिए, फिर 1 आना चाहिए और सारे 2s फिर बाद में आने चाहिए। जैसे यहाँ पे हमें 0 2 1 2 0 दिया है, तो हमारे पास 2 जीरोज़ है तो वो दोनों जीरोज़ पहले आने चाहिए, फिर उसके बाद 1 आना चाहिए, फिर उसके बाद दो जो 2 दिए हुए वो आने चाहिए। तो यहाँ पे 0 1 0 है तो सबसे पहले दोनों जीरोज़ आने चाहिए एंड देन 1 आना चाहिए। बेसिकली हमें अरे को क्या करना है, सॉर्ट कर देना है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे होंगे, जैसे मान लो हमारे पास एक अरे दिया गया है जिसमें क्या है, हमारे पास 0 है, 2 है, 1 है, 2 है एंड देन 0 है। हम क्या करेंगे, सिंपल लूप चलाएंगे। अरे के लेंथ तक हम क्या कर रहे होंगे, लूप चला रहे होंगे और काउंट कर लेंगे कितने जीरोज़ हैं, कितने 1 है और कितने 2s हैं। यानी हम एक जीरो वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम काउंट कर लेंगे कितने जीरो। तो जैसे इस अरे में 2 जीरोज़ हैं तो जीरोज़ में आके 2 स्टोर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम काउंट कर लेंगे कितने 1 हैं, तो 1 कितने हैं, यहाँ पे 1 है तो 1 स्टोर हो जाएगा। कितने 2 हैं तो वो भी काउंट कर लेंगे, तो वो कितने हैं, 2 हैं तो वो भी काउंट कर लिया। हमने लूप चला के काउंट कर लिया। काउंट करने के बाद अब हम क्या कर रहे होंगे, सबसे पहले जितने भी जीरोज़ होंगे उस अरे में लूप चला के अरेज के स्टार्टिंग इंडेक्स से लेके हम उस पर प्लेस कर रहे होंगे जीरोज़ को। जैसे यहाँ पे 0 2 1 2 और जीरोज़ हमारे अरेज में था, पर इसको भूल जाओ तुम, क्योंकि हमने देख लिया कि कितने जीरोज़, कितने 1 और कितने 2s हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लूप चला रहे होंगे आई की वैल्यू 0 से लेकर, और सबसे पहले देखेंगे क्या जीरोज़ हैं हमारे पास अभी 2 जीरोज़ है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 0 को प्लेस कर दिया। ठीक है, हमने यहाँ पे जाके क्या कर दिया, 0 को प्लेस कर दिया। अब हमारा 0 क्या हो गया, डिक्रीज होके 1 हो गया। फिर से हम नेक्स्ट इंडेक्स पे गए, हमने चेक किया क्या अभी हमारे पास जीरोज़ है, हाँ हमारे पास जीरोज़ अभी 1 है, तो हमने यहाँ पे 2 को हटा के क्या कर लिया, 0 प्लेस कर दिया। ठीक है, तो अब ये जीरोज़ क्या हो गए, 0 हो गए। फिर हम नेक्स्ट इंडेक्स पे गए, हमने देखा कि हमारे पास जीरोज़ हैं, नहीं हमारे पास जीरोज़ नहीं है। तो फिर हमने चेक किया क्या हमारे पास 1 है, हाँ हमारे पास 1 है, तो हमने इस 1 को हटा के क्या प्लेस कर दिया, 1 को प्लेस कर दिया। अब ये 1 क्या हो गया है, 0 हो गया। फिर हम नेक्स्ट इंडेक्स पे गए, हमने चेक किया क्या हमारे पास जीरोज़ हैं, नहीं हमारे पास जीरोज़ भी नहीं है। क्या हमारे पास 1 है, नहीं हमारे पास 1 भी नहीं है। फिर हमने चेक किया क्या हमारे पास 2 है, हाँ हमारे पास 2 है, तो हमने इस 2 को हटाया और यहाँ पे 2 को प्लेस कर दिया। ठीक है, और ये 2 डिक्रीज होकर क्या हो गया, 1 हो गया। फिर हम नेक्स्ट इंडेक्स पे गए, हमने चेक किया क्या जीरोज़ हैं, नहीं है क्योंकि 0 है। 1 है, नहीं है। 2 है, हाँ है हमारे पास 1, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 2 को प्लेस कर दिया और 1 को, और जो 2 होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा अरे क्या बन गया, तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या हो गया, 2 प्लेस हो गया। इस तरीके से हमने अरे को क्या कर दिया, सॉर्ट कर दिया। बेसिकली हमने काउंट किया कितने जीरोज़ हैं, कितने 1 हैं, कितने 2 हैं लूप चला के, और फिर हमने एक दूसरा लूप चलाया और स्टार्टिंग से पहले 0 को प्लेस किया अगर हमारे पास जीरोज़ हैं, तो अगर हमारे पास 1 है तो हम 1 को प्लेस किया और फिर उसके बाद हमने 2 को प्लेस किया। तो अब हम इसे कोड कैसे कर रहे होंगे उसे हम देख लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे होंगे, हमने एक ज़ीरो वेरिएबल बनाया जो कि काउंट कर रहा होगा कि कितने ज़ीरोज़ हैं हमारे पास। ठीक है, फिर हमने एक वेरिएबल बनाया 1 जो कि काउंट कर रहा होगा कितने 1 हैं। एक वेरिएबल बनाया 2 जो काउंट कर रहा होगा कि कितने 2s हैं हमारे पास। फिर हमने लूप चलाया जो कि स्टार्ट हो रहा होगा 0 इंडेक्स से और अरे के लेंथ के बराबर लूप चल रही होगी। ठीक है, और अगर हमारे पास 0 आएगा, यानी कि इफ़ ए ऑफ आई पे 0 प्लेस्ड होगा, तो हम क्या कर रहे होंगे, अपने 0 को इंक्रीज़ कर रहे होंगे। ठीक है, एल्स अगर हमारे पास वहाँ पे क्या होगा, 1 प्लेस्ड होगा, तो हम अपने 1 को इंक्रीज़ कर रहे होंगे। ठीक है, यानी कि 1 प्लस प्लस। एल्स अगर हमारे वहाँ पे क्या रखा होगा, 2 रखा होगा, यानी कि अब 0 1 और 2 ही है, तो एल्स केस में हम क्या कर रहे होंगे, 2 को इंक्रीज़ कर रहे होंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने काउंट कर लिया कितने जीरोज़ हैं, कितने 1 है और कितने 2 हैं। अब हम लूप चला रहे होंगे और प्लेस कर रहे होंगे 0 1 और 2 को। ए के लेंथ तक हम लूप चलाएंगे एंड आई प्लस प्लस, और उस ए ऑफ आई पे इफ़ अगर हमारे जीरोज़ में जो होगा, एलिमेंट जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होता है, यानी अभी जीरोज़ हमारे पास बचे हुए हैं, तो हम क्या कर रहे होंगे, ए ऑफ आई पे अपने 0 को डाल रहे होंगे और जीरोज़ को डिक्रीज़ करेंगे, 0 को माइनस माइनस करते रहेंगे। एल्स अगर हमारा 0 ख़त्म हो गया है, यानी कि जीरोज़ की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 नहीं है, यानी एल्स इफ़ अगर हमारे 1 की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि 1 में अभी कुछ ना कुछ बचा हुआ है, तब हम वहाँ पे क्या कर रहे होंगे, 1 को डाल रहे होंगे। ठीक है, और अपने 1 को क्या कर देंगे, माइनस माइनस यानी डिक्रीज। एल्स नहीं तो अगर 0 और 1 दोनों हमारा ख़त्म हो जाएगा, तब जाके हम क्या कर रहे होंगे, 2 को प्लेस कर रहे होंगे। ठीक है, 2
माइनस माइनस, ठीक है। एक बार हम इसे रन करके देखते हैं, ठीक है। तो हमारा कोड बिल्कुल सही रन कर रहा है। एक बार सबमिट करते हैं। तो हमारे कोड ने सारे टेस्ट केस को पास किया और हमारा कोड बिल्कुल सही रन कर रहा है, ठीक है। तो जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी, बिग O ऑफ n के बराबर होगी, यानी n जो अरे के लेंथ के बराबर होगा, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो देन प्लीज़ पुट इट इन अ कमेंट सेक्शन, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, बी कंसिस्टेंट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।